सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आपको हमारा वीडियो जो है वो काफी पसंद आता होगा, है ना। तो पिछले वीडियो में जो है वो हम लोग रूल्स को पढ़े थे, कॉनकेव मिरर और उसके रूल्स को पढ़े थे। आज जो है वो हम लोग केसेस को पढ़ेंगे। तो केसेस यानी 6 केसेस कॉनकेव मिरर में। सबसे पहले तो यहाँ पे हम मिरर बना दे रहे हैं, है ना, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए 6 केस हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। ये जैसे यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर खींच दिए, है ना, और इसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग पोल बना दिए। फिर यहाँ पे फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे कि 6 केसेस है। 6 केसेस में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहां बनेगा। और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। और लास्ट जो छठा केस है कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। ये 6 केसेस को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ना। तो देखिएगा यहाँ पे गौर करेंगे, समझेंगे कि when we put the object between P and F, यानी ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं यहाँ पे, है ना। ये ऑब्जेक्ट रख दिए, इसका नाम दे दिए यहाँ पे A और B नाम दे दिए ऑब्जेक्ट को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो 4 रूल पढ़े हैं ना, तो चारों का चारों रूल हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग को कितना, कम से कम 2 रूल चाहिए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तब होगा जब 2 रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो अगर चारों रूल को हम लोग यूज करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो पिक्चर है, जो डायग्राम है, रे डायग्राम, ये थोड़ा सा टिपिकल क्लमजी हो जाए, थोड़ा सा अटपटा दिखे, गंदा दिखे। इसीलिए हम लोग को कोई 2 रे को यहाँ पे कोई 2 रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे रूल नंबर 1 पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिए ए बी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, समझिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला, तो पैरेलल चलने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट कहां से करेगा, रूल नंबर 1 पढ़े थे कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है तो वो फोकस से पास करता है। कहां, फोकस से, देखिए पास कर गया, रूल नंबर 1 ये देखें, है ना। अब उसके बाद हम लोग कोई भी दूसरा रूल ले सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, है ना, यानी इंसिडेंट लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, जैसे सिंपली ये ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम पास कराते हैं, ऐसे देखिए, इसको ऐसे प्रोसीड, थोड़ा सा ये है ना, इसको फिर से हम ये कर दे रहे हैं कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। अब देखिए कि ये दोनों का दोनों रूल हम लोग ले रहे हैं, है ना। रूल नंबर 1 लिए, रूल नंबर 2 भी लिए, ये दोनों रूल को लिए। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रे जो है वो मीट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो दोनों स्प्रेड कर रहा है ना। तो इमेज का फॉर्मेशन तो सामने होगा नहीं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, पीछे होगा। कैसे होगा देखिएगा, इसको हम लोग प्रोसीड कराते हैं इमेजिनरी लाइन से, डॉटेड लाइन से इसको हम लोग प्रोसीड कराएं और इसको यहाँ पे प्रोसीड कराएं। अब देखिए ये कहीं ना कहीं ये दोनों का दोनों रे जो है वो आपस में इस तरफ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, मिलता हुआ, यानी दोनों का दोनों रे मिला। और जैसे ही दोनों का दोनों रे मिला तो यहाँ पे ये इमेज का फॉर्मेशन कर दिया, है ना। ये जो देख रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, बिहाइंड द मिरर हुआ। ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया, यहां लिख दिए ए डैश बी डैश, ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो अब समझिए यहाँ पे कि इमेज तो बन गया, लेकिन ये इमेज जो है वो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना। इमेज के बारे में आपको बताए भी होंगे पहले के वीडियो में कि इमेज कितने तरह के, तो इमेज 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। यहाँ पे बता दे रहे हैं इमेज इज ऑफ 2 टाइप, एक होता है रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, है ना। तो क्या बोलेंगे कि
द इमेज, रियल इमेज किसको बोलते हैं? तो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, है ना, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, है ना, यानी जो स्क्रीन पे दिखे वो रियल इमेज है और जो स्क्रीन पे ना दिखे वो वर्चुअल इमेज है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये तो प्लेन मिरर के केसेस में था, लेकिन यहां पे क्या देखते हैं? कॉनकेव मिरर यानी स्फेरिकल मिरर के केस में रियल इमेज किसको बोलेंगे? तो जो इमेज मिरर के सामने में बनेगा, फ्रंट में बनेगा, है ना, वैसा इमेज जो मिरर के फ्रंट में बनेगा उसको रियल इमेज बोलेंगे। और जो मिरर के बैक साइड में बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो अब समझिए यहाँ पे कि ये जो इमेज बन रहा है यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए बी है और इमेज यहाँ पे ए डैश बी डैश है। तो इमेज कहां बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है? मिरर के पीछे बन रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन में कि क्या यहाँ पे कंक्लूजन आया? तो इमेज इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर यानी क्या हुआ? मिरर के पीछे बन रहा है, यानी वर्चुअल इमेज बन रहा है। और दूसरा केस क्या होता है कि इमेज जब भी, इसी को हम लोग वर्चुअल बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल बोलेंगे। तो क्या हुआ? वर्चुअल। और याद रखेंगे कि वर्चुअल मिरर, वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। वर्चुअल इमेज के साथ जो होगा वो रिलेशन होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज जो है वो सीधा होगा और वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज जो होगा वो हमेशा सीधा होगा। तो यहाँ पे क्या है? वर्चुअल बन रहा है तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगा, है ना। और क्या होगा? तीसरा जो कंक्लूजन मिलेगा वो होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये भी हम लोग पढ़े केस नंबर 1 को, यहाँ पे पढ़े, है ना, केस नंबर 1 को पढ़े। हमको लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अब हम लोग केस नंबर 2 को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो हम लोग यहाँ पे केस नंबर 1 देखे थे, उसके बाद हम लोग केस नंबर 2 फिर लेंगे, है ना। और केस नंबर 2 में फिर वैसे ही क्या होगा? पोल होगा। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या? प्रिंसिपल फोकस। और फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे ही सारा का सारा चीज रहेगा, टर्मिनोलॉजी। तो इसमें केस नंबर 2 में हम लोग क्या लेते हैं कि व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑन फोकस, यानी ऑब्जेक्ट को, केस नंबर 2 में क्या है कि ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे फोकस पे रखे, ये है ए और बी, यहाँ पे फिर नेमिंग कर दिए। तो फिर वही चारों रूल लेना है। चारों रूल में से कोई 2 रूल को लेकर के हम लोग यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे। रूल नंबर 1 में क्या होगा कि जब हम लोग कोई इंसिडेंट लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाते हैं, जब कोई इंसिडेंट लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाते हैं, देखिए तो क्या होगा? पढ़े थे कि व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से क्रॉस कर गया। और फिर दूसरा केस लेंगे यहाँ पे कि व्हेन द लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम पास करा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं तो वो उसी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मूव कर जाएगा। क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये मूव कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इमेज का तो फॉर्मेशन हो गया, यानी रे डायग्राम यहाँ पे हम बना दिए। तो देखिएगा इस केसेस में क्या है कि इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ दिखेगा नहीं, है ना, ये आगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये दोनों का दोनों, सॉरी ये मेरे से थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, है ना। ये जो रे डायग्राम है ये इस तरीके से आगे प्रोसीड, दिखने में ये लगेगा कि दोनों पैरेलल है। ये जो लाइट रे जो देख रही है दिखने में आपको लगेगा कि ये पैरेलल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंफिनिटी पे जाकर के कहीं ना कहीं ये दोनों का दोनों रे जो है वो आपस में मिलता हुआ प्रतीत होगा। और इसी के कारण यहाँ पे इमेज का जो केस यानी जो कंक्लूजन आएगा कि केस नंबर 2 में कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे? फोकस पे रखे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। दूसरा क्या होगा कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
लार्जर या वेरी लार्ज भी बोलेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। और तीसरा कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि ये इमेज कहाँ बन रहा है, तो मिरर के फ्रंट में बन रहा है, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल होगा। और रियल इमेज देखिए नीचे बन रहा है, नीचे की तरफ इमेज बनेगा ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका था केस नंबर 2। वैसे ही फिर केस नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो केस नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को लिए सी एंड एफ के बीच में, देखिए यहाँ पे इस तरीके से। फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग पेस्ट किए, फिर वही चारों रूल में से कोई 2 रूल को हम लोग को लेना है कि व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पासेस थ्रू द फोकस, यानी ये फोकस से क्रॉस कर गया। दूसरा हम लोग लेंगे यहाँ पे, फोकस भी ले सकते हैं, जो भी लेना हो, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं कि when the incident light ray passing through the pole it reflect back with the same angles from the pole। इस तरीके से देखिए, यानी यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट रे इस तरीके से मूव कर गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कट कहाँ रहा है, ये दोनों रे यहाँ पे कट रहा है, यानी सी के पीछे कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, ये ऑब्जेक्ट ए बी था और ये ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश हो गया। तो समझिएगा यहाँ पे कि ये रे डायग्राम है रूल नंबर 3 का। इसमें कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन कि पहला देखिए ये इमेज क्या है, कहां बन रहा है, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, यानी ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा जो देखते हैं वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहला हम लोग देख लिए, और दूसरा क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा इमेज का साइज उससे बड़ा होगा। और तीसरा होगा, तीसरा कंक्लूजन क्या मिला, पहला तो है रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और तीसरा बन रहा है क्या कि बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तीसरा केस आप लोगों ने देखा यहाँ पे, ये तीसरा केस है। इसी तरीके से चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 केसेस को हम लोग को देखना है। तो फिर फोर्थ केस को जो हम लोग देखेंगे क्या है कि ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखते हैं, सॉरी एफ नहीं, ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि फिर वही 4 रूल में से कोई 2 रूल को हमको लेना है। पहला रूल तो वही लेंगे कि व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस, है ना। और दूसरा लेते हैं कि व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे फॉल्स ऑन अ पोल इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पोल। इस तरीके से देखिए, यानी पोल से ये क्रॉस कर गया। अब देखिए कि ये दोनों का दोनों रे जो है वो कहां पे, लगभग ये यहां पे मीट करता हुआ दिखाई दे रहा, यानी ये यहां पे, दैट मींस कि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट कर दिए और इमेज हो गया यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से रे डायग्राम बना किसका, फोर्थ केस का बना। और फोर्थ केस में कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि पहला कंक्लूजन की इमेज जो होगा वो रियल होगा और रियल जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। और तीसरा क्या होगा, तो एट सी, यानी जब ऑब्जेक्ट को रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा साइज था इमेज भी उतने ही बड़े साइज का होगा। और तीसरा जो है वो इमेज जो होगा वो रियल होगा, रियल के साथ साथ इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो ये फोर्थ केस हम लोग देखें। अब इसके बाद हम लोग फिफ्थ केस को देखेंगे। फिफ्थ केस जो है वो क्या है हमारा, तो फिफ्थ केस जो है वो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखे तो इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। तो इसमें देखिएगा कि जब इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास कर जाएगा, और दूसरा इंसिडेंट लाइट रे अगर फोकस से ही पास कराते हैं तो वो क्या जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यानी देखिए ये यहाँ पे इमेज बन रहा है
ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे रखे ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी और एफ, यानी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। इमेज का फॉर्मेशन सी और एफ के बीच में हो रहा है, इसीलिए इसको ए डैश और बी डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ये रे डायग्राम है किसका, रूल नंबर, ये केस नंबर 4 का। अब देखिए यहाँ पे नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, तो पहला तो वही होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि ये मिरर के सामने बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ये ए बी ऐसे है और यहाँ ए डैश बी डैश इस तरीके से बना। दूसरा केस होगा कहाँ, ये इमेज कहाँ बनेगा, तो ये इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, यानी इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, है ना। और तीसरा क्या होगा, ये इमेज जो होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो है उससे इसका जो इमेज होगा वो छोटा बनेगा। तो ये रूल नंबर आपका 5th था, है ना, सॉरी केस नंबर 5th था। और आखिरी केस जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो जो 6th केस है उसमें क्या लेते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यहां पे लेंगे ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो समझेंगे यहाँ पे कि इंफिनिटी ले रहे हैं, अपना हाँ ले रहे हैं, इंफिनिटी तो कहीं भी हो सकता है, मिरर के ठीक सामने में होगा लेकिन कहीं भी हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे डायग्राम कि वह रे द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, एक यहाँ पे मिला दिए। और दूसरा जो देख रहे हैं, है ना, कि द रे विच इज पैरेलल टू द ये पासिंग थ्रू द पोल, है ना, इट मूव्स बैक एट द फोकस, सॉरी पोल, इट मेक्स द सेम एंगल एंड रिफ्लेक्ट बैक। यानी देखिए एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला था वो फोकस से क्रॉस कर गया, और दूसरा जो पोल से गुजर रहा है वो भी क्या है, लगभग नियर है। अब देखिए रे डायग्राम में इसका जो रे डायग्राम में केस नंबर 6 का जो ये एग्जैक्ट जो पोजीशन होता है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये सर्टेन एंगल से चल रहा है और यहाँ पे सर्टेन एंगल को लेते हुए यहाँ पे कट कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं एपियर्स टू, इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो एपियर्स टू फॉर्म ऑन द फोकस। एपियर्स होता है एग्जैक्ट में, बनता भी रियल में जो है वो क्या होता है, बनता फोकस पे ही है, लेकिन जब रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एग्जैक्ट फोकस पे नहीं बन करके वो नियर अबाउट फोकस के आसपास में, जैसे देखिए फोकस यहाँ पे है और रे डायग्राम में फोकस पे इमेज कहाँ बना, तो इस जगह पे बना, है ना। तो इसी केस नंबर जो 6 देख रहे हैं इसमें क्या आया कि ऑब्जेक्ट, ये इमेज का नेचर क्या होगा, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड क्यों होगा, क्योंकि ये मिरर के सामने में है। दूसरा जो यहाँ पे देख रहे हैं ये कि इमेज जो होगा वो कैसा होगा, तो वेरी स्मॉल, यानी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा, है ना। इमेज होगा, लिखेंगे यहाँ पे वेरी डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड, है ना, मतलब पॉइंट साइज का इमेज यहाँ पे बना, ठीक है ना। पहला है रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे, यहाँ पे डिमिनिश्ड नहीं लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे, है ना, यानी पॉइंट साइज इमेज बनेगा। और तीसरा जो होगा वो कहां बनेगा, तो एट एफ, फोकस पे बनता है ना, एट एफ। तो इस तरीके से आपको हमने यहाँ पे 6 केस बताया इस क्लास में, और अब हम लोग जो है वो अगले क्लास में उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को देखते हुए और फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए आप लोग को थैंक यू।